बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक और आउटफिट डिटेल वीडियो है जिसमें आप लोगों के साथ अपने भाई की मेहंदी पे पहना हुआ ड्रेस जो है उसकी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। तो ये ड्रेस मैंने लिया था एम्ब्रोजिया प्रीमियम वालों से और इनके ड्रेस की क्वालिटी पे भी बात करेंगे और हर चीज़ के हवाले से मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊँगी। तो एक ये आउटफिट डिटेल वीडियो भी हो जाएगी और एक तरह से ब्रांड रिव्यू वीडियो भी हो जाएगी। तो ये ड्रेस में बेसिकली है ऑर्गेन्जा पे। तो एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा की जो शर्ट है वो है और शर्ट जो है ना, शर्ट का फ्रंट जो है वो काफ़ी सारे हिस्सों में था। मतलब योक जो है वो सेपरेट थी और जो नीचे की बॉडी थी उसमें भी तीन कलियों में था। उसके अलावा जो है वो दामन का भी पैच था और इसके अलावा साइडों पे भी 2 पैचेस थे। तो पैचेस जो हैं वो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा थे और इसके अलावा जो इसका ट्राउज़र है वो था जी बनारसी जो होता है कपड़ा उसका था और शिफॉन का इसके साथ दुपट्टा है। तो 3 स्टफ़ में था ये सूट। ऑर्गेन्जा की शर्ट थी और बनारसी जो है वो जामा की इसके साथ ट्राउज़र या गरारे का कपड़ा था और साथ में जो है वो दुपट्टा इसका शिफॉन जॉर्जेट का था। तो 3 तरह का फैब्रिक था इसके अंदर और ये इनके जो वॉल्यूम आया था ना, ये इस पे जब आई थिंक सेल लगी थी तो मैंने ये सूट परचेज़ किया था या कुछ ऐसा ही था। तो काफ़ी टाइम पहले से मैंने ये सूट लिया हुआ था और ये बिल्कुल मुझे मेहंदी एप्रोप्रिएट लगा तो मैंने सोचा कि इसको मेहंदी पे स्टिच करवा लेते हैं। तो ख़ैर कलर्स वग़ैरह आप देखें बिल्कुल मेहंदी एप्रोप्रिएट हैं। शॉकिंग पिंक, ऑरेंज और जो सी ग्रीन होता है ये कलर्स मेहंदी पे चलने वाले कलर्स हैं। अच्छा ये देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा टोटो में आया हुआ था शर्ट पीस। फ्रंट की जो बॉडी है, एक तो बॉडी उसकी डिफरेंट थी, बॉडी के नीचे लगने वाली 3 कलियाँ थी। एक ये कली है जिसके ऊपर ये बना हुआ है अ, मोटिव सा बना हुआ है, एक ये थी और एक दूसरी साइड की भी ये मोटिव वाली थी और ये जो है ना ये योक का कपड़ा है। तो योक पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो ख़ैर इसको स्टिच करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि इसके अंदर एक तो टोटे बहुत ज़्यादा थे और दूसरा ये कि पैचेस का भी बहुत ज़्यादा इसमें इश्यू था। तो पैचेस भी बहुत ज़्यादा मुझे एप्लिक करवाने पड़े इसके ऊपर। तो ख़ैर ये एक इश्यू था। मेरे ख़्याल से शर्ट का फ्रंट जो है ना वो इनको रेडी करवा के देना चाहिए था। तो ये आप देखें ये शर्ट के ऊपर का कपड़ा है और ये जो है वो नीचे का है कलियों का कपड़ा और ये साथ में इसकी आई थिंक बैक साइड थी। ये सेपरेट कपड़ा दिया गया था जिसके ऊपर ये सारा कुछ जो है वो लगना था, एप्लिक होना था सारी चीज़ें। ख़ैर एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग की बात कर लेते हैं तो एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन जो उसके ऊपर गोटा लगा हुआ था उसके साथ थोड़ा-सा इश्यू था, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये इसके दामन के पैचेज़ हैं, फ्रंट पे दामन पे लगेगा एक पैच और एक लगेगा बैक साइड पे। तो आप देखें कि टोटल कितने सारे इसके साथ पैचेज़ हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके फैब्रिक की जो कि ट्राउज़र के साथ प्रोवाइडेड था। कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा था लेकिन गरारे के लिए बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं था, पूरा नहीं लग रहा था गरारे का ना, मतलब आम ट्राउज़र का ही कपड़ा था। उसके बाद दुपट्टे को देख लेते हैं तो दुपट्टा भी आप देखें बिल्कुल ही इसके साथ जो है ना वो कुछ लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक इतना महँगा अगर आप 12-13 हज़ार का सूट दे रहे हैं, एटलीस्ट दुपट्टा जो है वो इन्हें रेडी टू वियर प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन आप दुपट्टा देखें बिल्कुल भी इस तरह से फिनिशिंग भी उसकी अच्छी नहीं थी और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना, जो उसके धागे बहुत निकल रहे थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फैब्रिक पे। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इनका बहुत अच्छा लग रहा था और शिफॉन जॉर्जेट है उसका फैब्रिक भी अच्छा था और जो जॉर्जेट जहाँ का फैब्रिक दिया गया था वो भी अच्छा था। ये इसकी बैक साइड की कली है, बैक साइड भी जो है वो फ्रंट की तरह टोटो में ही थी। मतलब ये बैक साइड की फ्रंट की कली है और इसकी साइडों पे लगाने के लिए सिंपल जो प्लेन कपड़ा हमने देखा वो था। और ये इसके ट्राउज़र का कपड़ा है। अच्छा मैं इसके साथ ये वाला ट्राउज़र नहीं स्टिच करवा रही क्योंकि मुझे 3 रंग का सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख़्याल से एक आउटफिट में 2 कलर्स ही होने चाहिए, मतलब कमीज़ शलवार का एक कलर हो या फिर कमीज़ दुपट्टे का एक कलर हो। तो मैंने इसके साथ प्लेन जो राव सिल्क का कपड़ा होता है वो वाला ट्राउज़र लिया और ये ट्राउज़र का कपड़ा लिया है मैंने और ये शमीज़ का कपड़ा लिया है। शमीज़ भी इसके साथ नहीं थी और शमीज़ का कपड़ा भी सेपरेट लिया और साथ में जो है ना ये ट्राउज़र का मैंने दूसरा कपड़ा लिया क्योंकि मैं जहाँ का नहीं स्टिच करवाना चाह रही थी और दूसरा ये कि 3 रंग का जो आउटफिट है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और इस दुपट्टे के ऊपर लगाने के लिए मैंने लेस ली, तो वो लेस भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दुपट्टा इसका बिल्कुल भी ना फिनिश्ड नहीं था और बल्कि उसके अंदर धागे-वागे भी बहुत सारे निकल रहे थे। तो ये स्लीव्स का कपड़ा है, स्लीव्स पे इस तरह से जो है ना ये मोटिव छोटे-छोटे से बने हुए थे। ये स्लीव्स का कपड़ा मैं लेके गई थी साथ लेस वगैरह मैच करने के लिए। तो ये इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव के आगे भी आई थिंक लगाने के लिए पैच था, छोटू सा जो पैच था ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो स्लीव्स के आगे लगेगा पैच। तो ये दुपट्टा है और दुपट्टे के साइडों पे भी इन्होंने आप देखें तो बहुत सारा कपड़ा जो है वो छोड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों उन्होंने इस काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो छोड़ा हुआ था। तो
इसके ऊपर वैसे मॉडल पिक्चर में लगी हुई थी लेस, लेकिन कोई लेस नहीं प्रोवाइडेड थी। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप 12-13 हज़ार का एक सूट सेल कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट लेसेस और बटन्स वगैरह तो प्रोवाइड करें। मरियम एंड मारिया वाले जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं बटन्स भी और टेसल्स वगैरह भी, हैंगिंग्स वगैरह अगर कोई लटकी हों, लटकन्स वगैरह लगे हुए हों, डोरी भी इवन, तो वो मरियम एंड मारिया वाले प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इम्रोज़िया प्रीमियम के साथ ऐसा नहीं था। ड्रेस बिल्कुल ही जो है ना इन्होंने बहुत बुरी हालत में वो किया हुआ था। तो ख़ैर ये मैं इसके साथ लाई हूँ मैचिंग ये किरण लेस, और ये मैंने लगवानी है दुपट्टे के चारों तरफ। और एटलीस्ट जो है ना वो इन ब्रांड्स को चाहिए कि दुपट्टे रेडी टू वेयर दे दें, क्योंकि दुपट्टों के साथ तो किसी ने नहीं कुछ करना होता ना। अगर आप कहें कि शर्ट आपने पैचेस में इसलिए प्रोवाइड की है कि किसी ने लॉन्ग बनवानी हो, किसी ने शॉर्ट बनवानी हो, तो उस हिसाब से पैचेस को एडजस्ट कर ले, लेकिन दुपट्टा मेरे ख्याल से जो है ना वो रेडी टू वेयर होना चाहिए। अच्छा, ये सेट मैंने एक दफ़ा लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। टीका और ये इयररिंग्स हैं, और ये मुझे मिला था 600 का ये वाला सेट ना, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी इसकी प्राइस। ऑनलाइन पेजेस उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल कर रहे होते हैं। तो ये G9 मरकज़ में जो ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं ना, उससे मैंने ये लिया था 600 का पूरा ना, मतलब 2 इयररिंग्स हैं और एक टीका है इसके साथ। तो ये भी इस सेट के साथ बाय चांस इस सूट के साथ ना ये सेट काफ़ी अच्छा मैच हो गया, और यही वाला मैंने इसके साथ पहना था। तो यहाँ मैं आपको लोगों को दिखा रही थी ज्वेलरी निकाल के, क्योंकि बेहतर यही होता है कि बंदा घर से पहले निकाल के ज्वेलरी देख ले और फिर जो है वो मार्केट जाए। तो यही हुआ कि एक तो ये सूट घर पे रखा हुआ था मेरे पास, और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो भी घर से मैच हो गई थी। तो ये ज्वेलरी जो है ये भी इसके साथ चल सकती थी अगर मैं इसके स्टोन्स का कलर चेंज करवा लेती। तो खैर वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छा मैच हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि कलर वगैरह इसका ऐसे ही रहने देते हैं। ये भी मेरे पास ज्वेलरी का सेट है जो कि मैंने एक शादी के लिए ख़रीदा था और पहना था। तो खैर ये वाला जो है ना ज़्यादा अच्छे से मैच हो गया। तो ज्वेलरी भी इसके साथ हो गई, और इसकी जो शमीज़ें और शलवारों का जो कपड़ा था और लेस ये थी वो सब भी कंप्लीट हो गई। और अब आप देखें इसकी दुपट्टे की फिनिशिंग, एक एक जो बूटी है ना पीछे, उसके धागे जो हैं वो इस तरह से हैं। तो ये इम्रोज़िया प्रीमियम वालों की प्रीमियम क्वालिटी है एम्ब्रॉयडरी की, प्रीमियम और ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है, ये आप देख लें। तो इस एक एक फूल का जो है वो मैंने धागा काटा, और अभी मैं आपको शर्ट की जो प्रीमियम क्वालिटी है ना वो भी दिखाती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इनके ड्रेसेस बाय मत करें, क्योंकि एक सरदर्दी है एक तरह का। इतने तो इन्होंने पैचेस प्रोवाइड कर दिए हैं, और साथ में आपको एक एक धागा भी काटना पड़े। मैंने किया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक तरह का सरदर्दी बन गया था ये सूट मेरे लिए रेडी करवाना। अब मैं आप लोगों के साथ एक और प्रीमियम इनकी क्वालिटी शेयर करती हूँ, वो ये है कि ये जो गोटा लगा हुआ था ना, ये इन्होंने ग्लू गन से चिपकाया हुआ था, और जब ये स्टिच होके आया तो इस तरह से इसके गोटे की सिचुएशन थी। और ये पहन के मतलब क्या, ये देख के ही ऐसा लग रहा था कि किसी का इस्तेमाल शुदा ड्रेस है या क्या है, कोई पुराना सूट है या कुछ इस तरह का। तो ये आप देखें इतना बुरा लग रहा था, और ट्रस्ट मी इसके ऊपर सुई धागे से मैंने जो काम किया है, एक तो ग्लू गन वाली चीज़ पे सुई भी नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किलों से मैंने इन फूलों को जो है ना वो सेटल किया है। तो इसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, और जो दुपट्टे के फूलों के पीछे मैंने आपको धागे निकले हुए दिखाए हैं, उनको कट करने में भी मेरी बहुत सारी मेहनत लगी। और इसके अलावा दर्जी ने भी जो है वो स्टिचिंग चार्जेस ज़्यादा लिए, क्योंकि एक तो इसका कपड़ा ऐसा था, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल काम था, और दूसरा इसके ऊपर जो है वो एप्लिक वर्क भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मेरे लिए ये सूट जो है ना एक दर्द सरी बन गया था। तो खैर इस एक एक फूल को जो है वो मैंने सुई धागे से सेटल किया। तो खैर सूट की जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। रेडियो के सूट नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा था, और स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी इसकी। इस पे पाइपिंग का कपड़ा लेके मैंने इसके चाकू पे पाइपिंग भी करवाई थी, जो शिमर वाला कपड़ा होता है ना उसकी। और ये इस तरह से इसका जो एप्लिक है लगने के बाद लग रहा है। और आप देखें कि एक फ्लावर को मैंने सुई धागे से सेटल किया था, और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने मोती भी लगाए थे ताकि ये रफ़ लुक ना दे। इसके अलावा स्लीव्स का जो है ना वो पैच इस तरह से लगा है, और ये मैंने मोती खुद से ख़रीदे थे, और स्लीव्स के आगे इस तरह से खुद से लगाए थे ये मोती भी, मतलब ये भी कोई इसके साथ प्रोवाइडेड नहीं थे, खुद से मैंने लगाए थे। और ट्राउज़र स्टिच होके बेल बॉटम टाइप स्टिच मैंने करवाया था, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर मैंने 3 लाइन्स लगाई थी, ये जो छोटू वाली समोसा लैस होती है ना फैंसी वाली, वो इसके ऊपर 3 लाइन्स लगाई थी। और ये ओवरऑल इस तरह से एक जैसे कलर का सूट हो गया था, और कंट्रास्ट में साथ में इसके जो है वो दुपट्टा था ये वाला।
और दुपट्टे के चारों तरफ आप देखें इस तरह से मैंने वही वाली लेस जो है वो लगवा ली थी। तो ये कंप्लीट आउटफिट इस तरह से रेडी हो गया और सिल्क के काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल थी। अच्छा, इसकी बैक साइड कुछ इस तरह से है, बैक साइड भी पैनल्स में आई थी, 3 से 4 इसके साथ पैनल्स दिए गए थे। मतलब 2 साइडों वाली कलियाँ थी, एक बीच वाली कली थी। इसके ऊपर मैंने डोरी लगवानी थी, लेकिन फिर वो रह गया काम, क्योंकि मैंने बाल खोलने थे, कर्ल्स करवाने थे। तो खैर अब देख लेते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो पहन के ये सूट कुछ इस तरह से लग रहा था और पहन के भी नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा था और पिक्चर्स में भी बहुत अच्छा आया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये आउटफिट, और अगर आप लोगों ने भी इम्रोज़िया प्रीमियम वालों से कोई सूट लिया है तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। तो ये थी आज की वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।